हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो ये अगेन एक अपडेट वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट कुछ ब्लॉग्स में मेरे तबीयत के बारे में बताया था और आप लोग सब परेशान होंगे। तो मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं अभी एक शूट करने बैठी हुई थी, तो जिस वजह से मैंने सोचा चलो आपसे 5 मिनट बात कर लूँ। तो मनाली से आने के बाद में मेरी ज़िंदगी जैसे डे टू डे लाइफ शुरू हो जाती है वैसे ही शुरू हो चुकी है। और अभी इस वक्त मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 बजने में 10 मिनट रात के हुए हैं और मैंने एक लिपस्टिक स्वेच मैंने वो किए हैं शूट। बहुत सुंदर सी लिपस्टिक्स हैं और ये अमेज़न के हॉल में जब तक ये वीडियो आएगा आ ही चुके होंगे। आपने अमेज़न का हॉल देख लिया होगा। अगर किसी को ये शेड्स पसंद आ रहे हैं, ये रेड है, ये वो वाला है जो मैंने लगाया हुआ है, और एक ये ब्राइट रोज़ पिंक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। ये नेल पेंट भी शेयर करा है, तो आप अमेज़न का वो वीडियो चेक कर लेना। तो मनाली से आने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने आपको बताया ही था। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। मैंने चिप नहीं लगवाई है अभी तक। गलती है मेरी, वैसे विवेक मुझे रोज़ डांट रहे हैं, बट मुझे क्या होता है ना, जब मेरी हार्ट बीट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं फिर मैं सोचती हूँ कि अब क्या लगवाना, छोड़ो जाने दो। लेकिन सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ लिखा है, सबने सजेशन दिए हैं और लोगों ने कहा ये पैनिक अटैक है। तो हाँ, ये पैनिक अटैक ही है, ऐसे ही मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हॉलीडे करके आई थी। आई वॉज लिटरली आई वॉज फ्रेश। टाइम के बाद मैं एक हॉलीडे पे गई थी। मैं खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही थी। मैं कैमरा सेट कर रही हूँ। मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है ना, नया ट्राइपॉड में ले चुकी, मैंने आपको दिखाई दिया। हाँ, तो काफ़ी फ्रेश थी मैं। फिर मुझे ये क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है सम सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक। और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि दिस इज़ नथिंग बट एनएग्जाइटी। और एनएग्जाइटी एक्चुअली मेरी लाइफ में क्यों है, आई थिंक ये बहुत सारी लेडीज़ फेस कर रही हैं इस चीज़ को। नहीं, ये कोई किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं, मैं अलग से आपके साथ बात कर रही हूँ ऐसे ही व्लॉग में। क्योंकि क्या होता है पता है, जब एक वर्किंग वुमेन होती है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ हैं, बच्चों की, घर की, किचन की, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिनके चलते एनएग्जाइटी हो जाती है। और मुझे खुद को पता है कि मुझे एनएग्जाइटी रहती है, लेकिन मैंने कभी लाइफ में नहीं ये सोचा था कि मुझे इस तरह का एनएग्जाइटी हो जाएगा कि मुझे मेडिसिन खानी पड़ जाएंगी। तो आजकल मुझे एक टैबलेट दी हुई है, अगर कोई मेडिकल लाइन से होगा तो ज़रूर समझ आएगा, क्लोपैक्स 0.25, जो मुझे मई में दी थी। याद है, मैं जब पहली बार बीमार हुई थी, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं खा रही थी। लेकिन जब से मुझे हार्ट बीट का प्रॉब्लम हुआ है, मैं रेगुलर बेसिस पे रात को ये खा रही हूँ। एवरीडे नाइट तो नहीं, लेकिन हाँ 2 दिन छोड़ के 1 दिन खा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, मेरी जब हार्ट बीट जिस दिन नॉर्मल सी हो जाती है तो उस दिन मैं सोचती हूँ कि हाँ अब क्या करवाना, चिप रहने दो, चिप की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर जब दोबारा से एबनॉर्मल सी होती है तो लगता है हाँ यार करवा लेना चाहिए। और विवेक भी इसीलिए मुझे डांट रहे हैं, और सही डांट रहे हैं। कल अवी की बर्थडे थी, तो कल मैंने एक चीज़ फील की। मतलब मैं कल लोगों से सराउंडेड थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, एक बहुत खास फैमिली आई थी घर पे, और बच्चे आए थे बहुत सारे, अवी के फ्रेंड्स, काजल। तो मुझे ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन आज घर पे कोई नहीं है तो मुझे ये चीज़ फील हो रही है थोड़ी देर रुक के। तो कहीं ना कहीं ये जो है, मतलब व्हेन आई एम सराउंडेड विद पीपल, व्हेन आई एम वेरी मच बिजी इनटू समथिंग, तो उस टाइम पे मुझे नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं मुझे सबके साथ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अगर आपको मेरी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने 4 साल सिर्फ काम किया है। मैंने टीवी भी नहीं देखा, सीरियल्स भी नहीं देखे, म्यूजिक भी नहीं सुना, बहुत कम सुना है। ये अभी मैं जब लास्ट बीमार हुई फर्स्ट टाइम, तब से मैंने स्टार्ट किया है म्यूजिक सुनना, नहीं तो मैं सब कुछ भूल चुकी थी। तो जिसका असर मेरी हेल्थ पे पड़ने लगा था गाइस। तो शायद मैं लोगों से कट गई, नो डाउट आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन क्या है ना, आप मुझे देखते हो, मैं आपको नहीं देख पाती, मैं आपसे बात नहीं कर पाती, आप मेरी बातें सुन लेते हो, आप मुझसे कनेक्टेड फील करते हो। मैं आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू कनेक्टेड फील करती हूँ, लेकिन समहाउ समवेयर मैं अलोन फील करती हूँ। तो मुझे शायद बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बालों से रिगार्डिंग, और उसके कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा चेहरा तभी सुंदर लगता है, बालों से हमारे चेहरे की सुंदरता होती है। कोई भी ओकेजन होता है और हमारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होता है तो ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमारे पूरे लुक्स अच्छे लगते हैं। और आजकल अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो कैरेटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी है। लेकिन कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद बहुत सी लड़कियों को हेयर फॉल हो जाता है। उसका रीज़न होता है कि इसके अंदर जो फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होता है ना,
उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। कि पहली चीज़ ये हेयर फॉलिकल को वीक करता है। सेकेंडली हाई टेम्परेचर पे बालों को आयरन करने की वजह से जो हमारे बालों में जो प्रोटीन होता है स्कैल्प पे वो डैमेज होता है और जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसको करने से हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई होने लग जाती है। तो वैसे केराटिन करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन केराटिन ट्रीटमेंट के बाद प्रॉपर केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप समझ लो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। तो ये तो हो गई केराटिन की बात। अब इससे जुड़ी मैं आपको एक मिथ बताती हूँ। तो हेयर स्टाइलिस्ट का ये कहना है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट के बाद ऑयल बिल्कुल भी यूज ना करें, लेकिन ये एक मिथ है। रियल फैक्ट है कि 3-4 दिन तक ऑयल और शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए एंड आफ्टर 3-4 वीक्स आपने प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि आपके बालों को प्रोटीन मिले, आपके बालों को नरिशमेंट मिले। कोई भी आप नेचुरल ऑयल यूज कर सकते हो जिससे कि आपके बालों को नरिशमेंट तो मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा और आपके बालों को प्रोटीन भी मिलेगा, और जिससे कि आपका जो हेयर लॉस वगैरह है वो भी कम रहेगा और अच्छे से आपके बाल नरिश रहेंगे, सुंदर सिल्की शाइनी भी दिखेंगे। तो गाइज आप यूज़ करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, बिकॉज ये फॉर्मल्डिहाइडी फ्री एंड ये हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है एंड इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये बना है कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से और इसमें है विटामिन ए, कैरोटीन्स एंड कैरोटिनॉइड्स जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं एंड हेयर फॉल को रोकते हैं। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बालों को यूवी रेज एंड पॉल्यूशन से प्रिवेंट करती हैं। सो आप इसको आफ्टर केराटिन 2-3 वीक्स के बाद यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, देन आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एंड आपका हेयर फॉल 70% तक रिड्यूस होगा एंड इसके रेगुलर यूजेस से हेयर फॉल ना के बराबर हो जाएगा। सो गाइज अब हेयर फॉल का डर दूर करें एंड केराटिन कराएं विद एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेयर, बिकॉज बालों से ब्यूटी है एंड अपनी ब्यूटी को हमेशा बरकरार रखने के लिए वेट ना करें, जल्दी से ऑर्डर करें न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल फ्रॉम www.everteennude.com। सो देर किस बात की, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल, और ये अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। ऑल्सो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। कल एक फ्रेंड्स यहाँ घर पे आए थे, उनके साथ हमने 1-1.5 घंटा बैठ के बातें की, तो आई वॉज फीलिंग सो गुड। इसके बाद फिर हम डिनर करने निकल गए। उससे पहले अभी के फ्रेंड्स घर पे थे, पूरा दिन मैं शूट में थी, तो मैंने फील किया कि जब मैं ज़्यादा बिजी हूँ और जब मैं लोगों से सराउंडेड हूँ उस टाइम पे आई एम फीलिंग मच बेटर। तो ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होगी, तो जानिए आपके एंग्जाइटी के पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि मेरे एंग्जाइटी का रीज़न है मेरे बिजनेस का प्रेशर, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, लेकिन ये सबकी लाइफ में होता है। तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जितना ज़रूरी पैसा कमाना है मैंने फाइंड आउट किया है, उतना ही ज़रूरी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स बनाना, लोगों से सराउंडेड रहना, सोशल रहना, लोगों से मिलना जुलना, घर से बाहर निकलना, सिर्फ इस 4 दीवारी में काम नहीं करते रहना, ये भी पैरेलल चलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, एक ही चीज़ चल रही थी, पैरेलली मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अभी हॉलीडे करके आई हूँ एक अलग बात है, लेकिन जब सिटी में होती हूँ तो मैं घर में ज़्यादा बंधी रहती हूँ, बाहर ही नहीं निकलती, कई बार तो शाम को भी नहीं निकलती। ये चीज़ मेरी गलत है, ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही थी कि मैं बाहर निकलना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया, ये मेरे गलत हो रहा था शायद। बस आपको यही अपडेट देना था। अब इस व्लॉग को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और कल थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया घर में क्या नहीं, और छोटे छोटे से व्लॉग बनाऊंगी कुछ दिन, जब तक कि मैं पूरी तरह से ओके नहीं हो जाती। वैसे मैं ओके हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं ओके नहीं हूँ, इतने अच्छे वीडियोज़ बना रही हूँ, लेकिन ये हार्ट बीट का जो इशू है, मैं एक चीज़ फील की कि 2 दिन पहले अभी का रिक्शे वाला अभी को लेने में लेट हो गया था 5-10 मिनट, तो एकदम से मेरी धड़कनें फिर से धक 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 चलने लग गई। तो इससे मुझे लग रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा डेलिकेट कैसे हो गई कि थोड़ी सी टेंशन होते ही मतलब हार्ट बीट्स भाग रही हैं एकदम बुरी तरह से। ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन व्हेन आई एम सराउंडेड विद पीपल, आई एम मोर सोशल, देन आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल एंड आई एम फीलिंग मोर, क्या बोलूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं उस टाइम पे। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि मेरे जैसे मैं फेस कर रही हूँ, अगर कोई और भी ऐसे फेस कर रहा है
तो गो एंड मीट पीपल, मेक फ्रेंड्स, जो मैंने भी अब शुरू कर दिया है। और अपने फ्रेंड्स से जल्दी आपको मिलवाऊंगी जब मेरे अच्छे अच्छे और फ्रेंड्स बन जाएंगे। कुछ बने हैं, कुछ बनने बाकी हैं, और जब बन जाएंगे मेरे फ्रेंड्स आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। कल एक फैमिली आई थी, मैंने आपको दिखाया ना, वो साइड पे थे बैठे हुए, वो बहुत अच्छी फैमिली है और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए हैं। चलिए, इस ब्लॉग को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ और मैं ठीक फील कर रही हूँ। अब मैं एक आध दिन और अपने आप को चेक कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये बात है 7 तारीख की जो मैं बीमार हुई थी, मेरे बर्थडे पे भी आपने देखा होगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो 7 का हुआ 9 का हुआ 13 और आज है 14 नवंबर, यानी चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो अब दिस इज़ द हाई टाइम कि मैं अब विवेक की बात सुनूं। तो मैं देखती हूँ अब कल और देखती हूँ, अगर कल और परसों 2 दिन और देखती हूँ। अगर ये 2 दिन मेरे हार्ट बीट में एक बार भी कोई इशू नहीं हुआ तो फिर मैं चिप नहीं लगवाऊंगी। और अगर एक बार भी हो गया, क्योंकि अब मुझे डांट पड़ रही है घर में से, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब एक बार भी और हुआ तो मैं वो चिप लगवा लूँगी जो मैंने अवॉइड कर दी हुई है। और वैसे आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस इतना सपोर्ट करना मुझे। कुछ दिन मैं आपसे हाथ जोड़ के सपोर्ट मांग रही हूँ, क्योंकि देखिए ये मेरी रोजी रोटी है, इससे मेरा घर चलता है, मेरे यूट्यूब से। अब लोग कहेंगे घूमने फिरने भी तो जाती है, हाँ, तो इसी से घूमने फिरने जाती हूँ, इसी से घर चलता है, इसी से हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसी से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसी से मेरा खुद का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये यूट्यूब मेरे लिए एक पूजा और एक मेरा मंदिर है। सीरियसली गाइज, दिस इज़ माई टेम्पल। क्योंकि हैविंग टीयर्स इन माई आईज, ये मेरा रोजी रोटी तो है ही, लेकिन ये मेरा मंदिर है, मेरी पूजा है, और ये मेरा पैशन भी है। और अब ये मेरी फैमिली बन चुका है, क्योंकि आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे, अभी तो मनाली सीरीज़ चल रही है, मैं जान के आराम से डाल रही हूँ, जिससे कि उतने दिन मैं एकदम से रिकवर कर जाऊँ, क्योंकि 15-20 दिन का गैप आ जाएगा तो मैं रिकवर कर जाऊँगी, तो आपको गैप भी ना लगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है मेरे लिए जहाँ मैं हज़ारों लाखों लोगों से कनेक्टेड हूँ, और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। क्योंकि आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे कि लोगों के दिलों में मैंने क्या बसी हूँ, कहाँ बसी हूँ मैं, और मैंने क्या कमाया है। मैंने लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार कमाया है। वो आपको कैसे देखने मिलेगा, मनाली के व्लॉग्स आगे के और चंडीगढ़ के व्लॉग देखिएगा। जो मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे मिलने आई, जिस तरह से उन्होंने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया, तो वो वाली बात है। तो यूट्यूब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एकदम गैप तो नहीं कर सकती। बस इतना सपोर्ट कीजिएगा कि कुछ दिन ये जो मेरे सीरीज़ आ रही है घूमने वाली, वो चला लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि दोबारा तो मैं मनाली नहीं जाने वाली अभी और उस बहाने में आराम कर लूँगी थोड़ा सा। तो सब ठीक है, विवेक एकदम ठीक है। और हाँ, आपको चंडीगढ़ के ब्लॉग में मेरी बहन से मिलने के लिए मिलने वाला है। मेरी बहन के घर गई थी मैं। आप सबका मन में क्वेश्चन था ना, मेरी दीदी रहती है चंडीगढ़ में, तो मैं वहाँ क्यों नहीं गई, तो दीदी के घर भी गई थी। वो आप देखते रहिए आगे आके, आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। बस मैं अभी 1-2 दिन और, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे डाटा भी है, मेल भी आए हैं कि दीदी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, कि इतना प्रॉब्लम है और आपने चिप मतलब अभी तक चिप नहीं लगवाया है। तो जी हाँ, मैं आज और कल और 2 दिन देख रही हूँ। आज तो नहीं, सॉरी, कल और परसों। अगर इस बीच में मुझे थोड़ा भी मेरा हार्ट बीट एक बार भी अनइवन जाता है तो फिर मैं चिप लगवा लूँगी, और नहीं जाता है तो फिर मैं नहीं लगवाऊँगी। जब कभी भी कुछ प्रॉब्लम लगेगी तब लगवाऊँगी, है ना। तो बाकी आई एम नॉट अ हार्ट पेशेंट। और हाँ, मेरे मम्मी ने मुझे ये बताया था कि जब मम्मी 7th मंथ प्रेग्नेंट थी मेरे टाइम पे, तो मम्मी गिर गई थी, जिस वजह से मैं अंदर मेरा जो डेवलपमेंट है वो रुक गया था थोड़ा सा, तो जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हुई थी। और मुझे वो कांच के उसमें रखते हैं ना, वो उसमें रखा था एंड ऑल। और उसके बाद मम्मी का कहना था कि मैं रोती थी ना जब छोटी थी, तो रोते रोते मैं अपना सांस रोक लेती थी और नीली पड़ जाती थी पूरी, और मम्मी पापा बहुत डर जाते थे और सांस रोक लेती थी पूरा। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया था, हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया था, जिन्होंने कहा था कि इसे कुछ मत कहो इस लड़की को, ये जैसे बड़ी हो रही है इसको बड़ा होने दो। लेकिन फिर भी गाइस, मैं बिगड़ी नहीं, जिद्दी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की थी। चलिए, अब मैं इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैंने सोचा तो था कल पे कैरी फॉरवर्ड करूँगी, शायद नहीं, या तो फिर कुछ शूट हुआ रखा होगा तो उसके साथ ऐड ऑन कर दूँगी, ये छोटा सा वीडियो डाल दूँगी। लव यू, गुड नाइट। और मेरा हेल्थ अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, और अगर मैं चिप लगवाती हूँ वो भी बता दूंगी, नहीं लगवाई तो वो भी बता दूंगी। हार्ट में दोबारा से कोई अनइवन गए मेरे हार्ट बीट्स, वो भी बता दूंगी। लव यू एंड मैं आप लोगों से सच में बहुत प्यार करती हूँ। और जितने भी लोग मुझे मनाली में और चंडीगढ़ में मिलने के लिए आए, उनको बहुत सारा प्यार,
बहुत सारा। बस यही तो है जो मैंने कमाया है, आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपके दिलों में जगह बनाई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे से भी कहीं ज़्यादा। लव यू, बाय, गुड नाइट।